आर्टिकल 370 पर आने जा रहा फैसला। फैसले से पहले पूरे देश में तेज हुई सुरक्षा व्यवस्था। फैसले से पहले जम्मू कश्मीर में मची सनसनी। 11 दिसंबर के फैसले पर टिकी पूरे देश की नजरें। तो क्या को गलत साबित होने जा रहा मोदी सरकार का फैसला, या सरकार को मिलने जा रही सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी? कल का दिन होगा फैसले का दिन। सुप्रीम कोर्ट करेगा दूध का दूध पानी का पानी। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 को केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था, जिसमें से एक लद्दाख तो दूसरा जम्मू कश्मीर बना। लेकिन धारा 370 हटने के बाद से ही विपक्ष लगातार इसके विरोध में लगा हुआ है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से जम्मू कश्मीर के कई दलों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ देने के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट के खिलाफ चुनौती दी गई है। अब उन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के फैसले पर अपना निर्णय देने जा रहा है। इस फैसले वाले दिन यानी 11 दिसंबर का सभी को बेसब्री से इंतजार है। पूरे देश की निगाहें 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ जो याचिका हुई थी, उसमें कुल 17 वकील पेश हुए थे, जिसमें कपिल सिब्बल, राजीव, दुष्यंत दवे, चंदेर उदय सिंह, दिनेश द्विवेदी, शेखर नाफाड़े, जफर शाह, गोपाल सुब्रमण्यम, मेनका गुरुस्वामी, पीसी सेन, मुजफ्फर हुसैन बाग, नित्य रामकृष्ण, गोपाल शंकर नारायण आदि शामिल थे। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर अपनी सुनवाई करने जा रहा है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को सही बताती है या गलत। अब आपको हम धारा 370 के बारे में विस्तार से बताते हैं कि ये है क्या जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। आपको बात दें कि भारत के संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को जगह दी गई। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से बाहर रखता है। इस आर्टिकल से वहां की राज्य सरकार को यह अधिकार था कि वो अपना संविधान खुद बना सकती है। वही अगर संसद को जम्मू कश्मीर में कोई कानून लाना है तो इसके लिए यहां की सरकार से बिना परमिशन के कानून बन नहीं सकता। कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर का झंडा भी अलग था। इस तरह से कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, जिसकी वजह से यहां पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं हो सकती थी और राष्ट्रपति यहां के संविधान को भंग कर सकते थे। कश्मीर में आरटीआई, आरटीआई और सीएजी भी नहीं लागू किए जा सकते थे। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। इस खबर पर और भी अधिक अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें।